क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म मदेरा में हुआ था, जो पुर्तगाल का एक छोटा सा द्वीप है। वो 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। लाइफ आसान नहीं थी। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पिता एक किटमैन थे और माँ एक कुक। इतनी मुश्किलों के बावजूद रोनाल्डो का परिवार बहुत प्यार करने वाला था। उन्होंने रोनाल्डो को बचपन से ही कड़ी मेहनत और लगन का महत्व सिखाया। बचपन से ही रोनाल्डो को फुटबॉल से बहुत प्यार था। वो घंटों खेलते रहते थे। उनका सपना था पुर्तगाल के लिए खेलना। उनका सपना था स्टार बनने का। उन्हें क्या पता था कि उनका सफर तो अब शुरू होने वाला है। यह सफर चुनौतियों और जीत से भरा होगा। रोनाल्डो का टैलेंट छोटी उम्र से ही साफ दिखने लगा था। जब वो मैदान पर होते थे तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। उनके हर मूवमेंट में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था। वो फुटबॉल के सिवा कुछ सोचते ही नहीं थे। उनके लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून था। वो घंटों तक बिना थके प्रैक्टिस करते रहते थे। वो इतने जुनून और जोश के साथ खेलते थे कि सबसे अलग दिखते थे। उनके खेल में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह था, जो देखने वालों को भी प्रेरित करता था। 8 साल की उम्र में वो अपनी पहली टीम एंडोरा में शामिल हो गए। उनके स्किल्स निखरने लगे। टीम के कोच और साथी खिलाड़ी भी उनकी प्रतिभा को पहचानने लगे थे। वो अपने साथियों से बहुत आगे निकल गए। उनकी गति, तकनीक और खेल की समझ ने उन्हें सबसे अलग बना दिया था। वो मदेरा के एक बड़े क्लब नेशनल में चले गए। यहाँ पर उन्होंने और भी कड़ी मेहनत की और अपने खेल को और भी निखारा। उनके टैलेंट ने सबका ध्यान खींचा। कोच और स्काउट्स उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। छोटी उम्र में ही रोनाल्डो बहुत एम्बिशियस थे। उनके सपने बड़े थे और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी। वो सबसे बेस्ट बनना चाहते थे। उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं थी और वो हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें मदेरा छोड़ना होगा। ये एक बड़ा फैसला था, लेकिन उनके सपनों की राह यहीं से शुरू होती थी। इसका मतलब था अपने परिवार को पीछे छोड़ना। ये एक भावुक पल था, लेकिन रोनाल्डो ने अपने सपनों के लिए ये कदम उठाया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन वो ये करने की ठान चुके थे। उनके दिल में एक अटूट विश्वास था कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 12 साल की छोटी सी उम्र में रोनाल्डो ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना परिवार और अपना प्यारा द्वीप छोड़ दिया। वो लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी की यूथ एकेडमी में शामिल हो गए। एक छोटे से बच्चे के लिए यह बहुत बड़ा कदम था। वो अकेले थे, घर से बहुत दूर और अनजान लोगों से घिरे हुए। उन्हें घर की बहुत याद आती थी। वो अपने परिवार को बहुत मिस करते थे। उन्होंने मदेरा वापस जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें फुटबॉल में सुकून मिला। उनका टैलेंट सबको दिख रहा था। उन्होंने अपनी स्किल और डेडिकेशन से कोचेस को प्रभावित किया। उन्हें अपने टीममेट्स में एक नया परिवार मिला। स्पोर्टिंग में रोनाल्डो का आगे बढ़ना बहुत तेज था। उन्होंने 17 साल की उम्र में सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। वो क्लब के अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 बी टीम और फर्स्ट टीम सभी के लिए एक ही सीजन में खेलने वाले पहले प्लेयर बने। उनके प्रदर्शन ने यूरोप के सबसे बड़े क्लब्स का ध्यान खींचा। एक मैच ने सब कुछ बदल दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में रोनाल्डो को रोकना नामुमकिन था। उनकी स्पीड, स्किल और ट्रिकरी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन उनके कायल हो गए। उन्होंने 2003 में रोनाल्डो को साइन कर लिया। एक स्टार का जन्म हो चुका था। सेक्शन 5, मैनचेस्टर यूनाइटेड, द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के आने से उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। उन्हें आइकॉनिक नंबर 7 शर्ट दिया गया। ये शर्ट लेजेंड्स पहनते थे। उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने प्रीमियर लीग में तहलका मचा दिया। उनकी स्पीड, ट्रिकरी और गोल करने की नजर कमाल की थी। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीतने में मदद की। उन्होंने 2008 में चैंपियंस लीग जीतने में भी अहम भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उसी साल प्रतिष्ठित बैलोन डोर अवार्ड दिलाया। यह तो बस शुरुआत थी। सेक्शन 6, रियल मैड्रिड, रीचिंग द पिनेकल। 2009 में रोनाल्डो उस समय की सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड फी पर रियल मैड्रिड में शामिल हुए। यह एक ऐसा कदम था जिसने फुटबॉल की दुनिया को हिलाकर रख दिया। सैंटियागो बर्नाब्यू स्टेडियम में 80,000 फैंस ने उनका स्वागत किया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू किया। उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ना और ट्रॉफीज जीतना जारी रखा। हर मैच में उनका प्रदर्शन शानदार था
और उन्होंने कई महत्वपूर्ण गोल्स किए। उन्होंने करीम बेंजेमा और गैरेथ बेल के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई। ये तिकड़ी मैदान पर किसी भी रक्षा को तोड़ने में सक्षम थी। उन्हें बीबीसी कहा जाने लगा फुटबॉल इतिहास के सबसे खतरनाक अटैकिंग ट्रियोस में से एक। उनकी केमिस्ट्री और टीम वर्क ने रियल मैड्रिड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रियल मैड्रिड में उनका समय किसी लेजेंड से कम नहीं था। उन्होंने कई आइकॉनिक मोमेंट्स दिए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने क्लब को 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स तक पहुंचाया। यह एक ऐसा अचीवमेंट था जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सपना होता है। वो रियल मैड्रिड के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने। उनके गोल्स की संख्या ने उन्हें क्लब के इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने 4 और बैलोन डोर अवार्ड्स जीते, जिससे उनका कुल स्कोर 5 हो गया। यह उनकी महानता का प्रमाण था। वो हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम लिख रहे थे। उनका हर कदम, हर गोल और हर जीत उन्हें फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक बनाती गई। सेक्शन 7 जुवेंटस एंड बियॉन्ड अ चैंपियंस जर्नी। 2018 में रोनाल्डो ने एक नई चुनौती की तलाश की। वो इटालियन जायंट्स जुवेंटस में शामिल हो गए। उन्होंने सीरी ए में अपने गोल स्कोरिंग का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने जुवेंटस को 2 लीग टाइटल्स जीतने में मदद की। उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर अपनी लॉन्जेविटी दिखाई। वो 2021 में दूसरे कार्यकाल के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट आए। उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ना और उम्मीदों को मात देना जारी रखा। वो मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बने। फिर वो सऊदी अरेबियन क्लब अल नासर चले गए। रोनाल्डो का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। सेक्शन 8 मोर देन गोल्स एंड ट्रॉफीज, रोनाल्डोज इंपैक्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रभाव फुटबॉल के मैदान से कहीं आगे तक है। वो एक ग्लोबल आइकॉन है, दुनिया के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले एथलीट्स में से एक। वो अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग अलग अलग कॉजेस को चैंपियन करने के लिए करते हैं। वो यूनिसेफ के लिए गुडविल एम्बेसडर हैं और दुनिया भर के कई चैरिटीज को सपोर्ट करते हैं। रोनाल्डो लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं, जो अपने वर्क एथिक और डिटर्मिनेशन से लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है। वो उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक हैं, जो ये साबित करते हैं कि लिमिटेशंस खुद से ही बनाई जाती हैं। सेक्शन 9 अ लेगेसी फोर्ज्ड इन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लेगेसी पक्की हो चुकी है। उन्हें ऑल टाइम के महानतम फुटबॉलर्स में से एक माना जाता है। अपने अविश्वसनीय वर्क एथिक और डेडिकेशन के लिए जाने जाने वाले रोनाल्डो अपने कठोर ट्रेनिंग रिजीम और एक्सेलेंस के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर लिया और अपनी स्किल्स को लगातार निखारा। कभी भी अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं हुए, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। वो कड़ी मेहनत की ताकत का प्रमाण है, जो ये दिखाते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है। सेक्शन 10 इंस्पायरिंग अ जनरेशन, रोनाल्डोज एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। वो दुनिया भर के एस्पायरिंग फुटबॉलर्स को इंस्पायर करते हैं। उन्हें दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ से सपने को हासिल किया जा सकता है। एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में वो मैदान पर और बाहर भी एक प्रेरणा है, जो रेजिलियंस, एम्बिशन और ग्रेटनेस की तलाश के बारे में बहुमूल्य लेसन सिखाते हैं। उनकी कहानी हर वर्ग के लोगों को इंस्पायर करती है। रोनाल्डो साबित करते हैं कि लिमिटेशंस खुद से ही बनाई जाती हैं और सभी को अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो हमें खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 11 CR7 अ स्टोरी दैट रेजोनेट्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी असाधारण टैलेंट, अटूट डिटर्मिनेशन और एक्सेलेंस की अथक खोज की कहानी है। उनकी जर्नी ने न केवल फुटबॉल की दुनिया को, बल्कि स्पोर्ट्स के हर कोने को इंस्पायर किया है। मदेरा में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेजेस तक, रोनाल्डो ने हर कदम पर अपनी मेहनत और डेडिकेशन से सबको चौंका दिया है। स्पोर्टिंग सीपी से मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापसी तक उनका सफर एक प्रेरणा है। उन्होंने अपनी स्किल, कैरिस्मा और अटूट सेल्फ बिलीफ से दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। हर मैच में उनका पैशन और कमिटमेंट साफ झलकता है और फैंस के साथ उनका कनेक्शन उन्हें और भी खास बनाता है। उनका सफर कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और खुद की एबिलिटीज पर अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण है। हर ट्रेनिंग सेशन में उनका फोकस और डिसिप्लिन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। रोनाल्डो ने दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। उनके खेल के प्रति जुनून और नेवर गिव अप एटीट्यूड ने कई यंग एथलीट्स को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया है।
ये साबित करते हुए कि कोई भी सपना इतना बड़ा या इतना ऑडेशियस नहीं है कि उसे हासिल न किया जा सके। उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस और पर्सनल एनेक्डोट्स ने कई लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। CR7 की लेगेसी केवल किए गए गोल्स और जीते गए ट्रॉफीज तक ही सीमित नहीं है। ये उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का भी प्रतीक है जो उन्होंने अपने करियर में अपनाए हैं। ये उन अनगिनत लोगों के दिलों में बसती है जो बड़े सपने देखने और ग्रेटनेस के लिए प्रयास करने की हिम्मत करते हैं। उनकी कम्युनिटी सर्विस और चैरिटी वर्क ने भी उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया है, जो न केवल एक महान एथलीट बल्कि एक महान इंसान भी है।